नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर, 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन पार्ट 2 के चलते लोगों को थोड़ी राहत मिली है। रायपुर में जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर कई अतिरिक्त संस्थाओं को शाम 4 बजे तक, कुछ को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके तहत सीमेंट सरिया की दुकानें हैं, स्टेशनरी हैं, पंक्चर की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग की दुकानें, आटा, तेल, दाल मिल, ये खास तौर पर शामिल है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि किन किन दुकानों को रियायत मिली है लॉकडाउन के दौरान। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। अवधेश, लॉकडाउन में रियायत, क्या लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया, वो भी तब जबकि ना सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से लॉकडाउन डिस्टेंसिंग रूल्स को तोड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। अवधेश। बिल्कुल, देखिए, जब लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई तब पीएम मोदी ने कहा था कि 20 तारीख से सशर्त समीक्षा करने के बाद उसमें छूट दी जाएगी, और उसके बाद लगातार केंद्र और राज्य के बीच पत्राचार होता रहा। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किए कुछ बिंदुओं को लेके, उन गाइडलाइन को राज्य सरकार ने यथासंभव उसको आगे फॉरवर्ड किया। उसके बाद फिर से एक संशोधित गाइडलाइन जारी की गई। तमाम चीज़ों के बीच सवाल ये निकल के सामने आने लगा कि अगर एजुकेशन का काम जारी है, चाहे वो डिस्टेंस से हो चाहे वो डिजिटल से है, लेकिन स्टेशनरी की दुकानें बंद है, प्लम्बर को काम करने की अनुमति दे दी गई है, इलेक्ट्रीशियन को काम करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उससे जुड़े जो सामान होते हैं उसके खरीदी के लिए बाजार बंद है, उसके खरीदी के लिए जो उपयुक्त दुकानें होती हैं वो बंद है। और उसी तरह से कई सारे सामानों को लेकर, कई सारी छूटों को लेकर, रियायतों को लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार ऐसे में इसकी आवश्यकता क्यों है जब उससे जुड़े चीजों का दुकान बंद है। तो इसके बाद आज जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया और निर्देश में तमाम चीजों को एक समावेश करते हुए बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक किन किन चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, किन चीजों को, कौन से दुकानें को 4 बजे तक खोलने की अनुमति है, कौन से दुकान को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, ऑप्टिकल की दुकान है उसको 11 बजे से 1 बजे तक की अनुमति है, पंचर बनाने वाली दुकान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केवल जो कोरोना के मरीज है, बीते 4 दिनों से एक भी मरीज, 5 दिनों से एक भी मरीज सामने नहीं आया, उसके बाद कड़ाई के साथ 4 बजे तक तय कर दिया गया कि ये अमुक अमुक दुकानें खुलेंगे। लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पे उतर के सोशल डिस्टेंसिंग हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या फिर अन्य नियम कानून हो, सबको परिपालन कराने के लिए सड़क पे मौजूद है। लेकिन बावजूद उसके कई जगहों से, कई जिलों से, कई जगह से ये तस्वीरें निकल के आ रही है कि लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जहां पे छूट दी जा रही है वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ जाती है। व्यवस्था बनाने के लिए कुछ बाजार का निर्माण किया जाता है, वो व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो कुल मिला के ये कि लोगों को राहत देने के निर्णय लिया गया है, लेकिन लोग अब इस सुविधा का आनंद लेते हैं या इस सुविधा का आनंद के चक्कर में आफत को अपने ऊपर बुला रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर यह कहा कि राज्य की खनन परियोजना और औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की गई CSR की राशि को राज्य को भेजा जाए, यह अनुरोध उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से इकाइयों के आसपास की जो नागरिक मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वंचित हैं, उन्हें CSR की राशि से उनकी मदद की जाएगी। उन्हीं जिलों में राशि खर्च होनी चाहिए जहां का ये मामला है, जो खनन उद्योग से प्रभावित और कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हों, वहां ये पैसा खर्च किए जाए। और छत्तीसगढ़ में ICMR की टीम के आने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ICMR की टीम बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा का ही निरीक्षण करेगी, लेकिन उससे पहले सीएम ने जो केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है उसे केंद्र सरकार मुहैया कराए। ICMR की टीम पहले चरण में 3 जिलों का दौरा करेगी, बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा। सबसे पहले यहां का दौरा होना है। और रायपुर से बड़ी खबर, लॉकडाउन में राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत। अब जून महीने का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये चावल निःशुल्क मिलेगा। पीडीएस की दुकानों में 1 मई से चावल का वितरण शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में फिलहाल 10 एक्टिव केस हैं। अब तक यहां कुल 36 मामले पॉजिटिव आए हैं, कोविड-19 के मामले आए हैं, संक्रमण के मामले आए हैं। 36 में से 26 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। 8,272 कोरोना जांच हुई है। 7,555 में नेगेटिव आया। 681 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश भर में अभी तक जो स्थिति है 43,460 लोग क्वारंटाइन हैं। और रायपुर के रावण भाटा बाजार में सामान लाने के लिए एक बार फिर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर इसी जगह 20 अप्रैल की है। आखिर बार बार ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है? ऐसा करके क्या कोरोना से जारी जंग को कमजोर नहीं किया जा रहा? क्या ऐसे ही कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीती जा सकती है? इस तरह के तमाम सवाल इन तस्वीरों के जरिए बार बार इनके सामने आने के बाद बार बार उठ रहे हैं। इधर राजधानी की थोक सब्जी मंडी डुमरतराई में भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। इसके बाद अब खुदरा खरीदारी करने वालों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। मार्केट की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। लॉकडाउन के दौरान रायपुर रेल मंडल के दुर्ग और रायपुर स्टेशन से प्रदेश के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में 253 टन से ज्यादा खाद्य सामग्री के अलावा मेडिकल की चीजें, दवाइयां, बाकी का सामान ये पार्सल अब तक किया जा चुका है। रायपुर रेलवे मंडल द्वारा आवश्यक वस्तुओं के पार्सल के लिए 12 स्पेशल ट्रेन और 4 पार्सल ट्रेन चलाई जा रही हैं ताकि खाद्य और मेडिकल जैसी जरूरी वस्तुएं समय पर पहुंचाई जा सकें। मंडल दक्षिणपुर मध्य रेलवे द्वारा जरूरी वस्तुओं की ढुलाई के लिए पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। इसमें पूरे भारतीय रेल के हर महत्वपूर्ण स्टेशन के लिए पार्सल की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसमें जितनी भी पार्सल ट्रेनें अभी चल रही है सभी का शेड्यूल और कौन कौन से दिनों में ये चल रही है ये NTES की वेबसाइट और ऐप पे उपलब्ध है। खबर रायपुर से। कोटा में फंसे बच्चों को जल्द वापस लाया जाएगा। सरकार ने बच्चों की वापसी की व्यवस्था कर दी है। अभिभावकों को पास जारी किया जाएगा। पास के आधार पर ही बच्चों की वापसी हो सकेगी। राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद राज्य ने यह व्यवस्था बनाई है। बच्चों को वापसी के बाद क्वारंटाइन रहना होगा, ये सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है। मुंगेली की 9 साल की बच्ची अन्वेषा ने पिछले 2-3 सालों से गुल्लक में जोड़कर रखी रकम कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए दान कर दी है। कलेक्टर को गुल्लक की राशि देकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में इसने जमा करवा दिया। कलेक्टर ने बच्ची की इस पहल की तारीफ की। मुंगेली में 3 साल की बच्ची हर्षिता डिंडोरे और 8 साल के उसके बड़े भाई हर्ष ने अपनी गुल्लक में रखे पैसों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान कर दिया। इसकी जानकारी सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी। सीएम ने दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। कोरोना संकट से उबरने में आज पूरे देशवासी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सबसे खास योगदान कोरोना योद्धाओं का है जो विपरीत परिस्थितियों में मोर्चे पर डटे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोंडागांव और रायपुर की तस्वीरें। कोंडागांव में संतोष माणिकपुरी नाम की महिला स्वास्थ्यकर्मी गर्भवती है और बावजूद इसके वो लगातार ड्यूटी कर रही है। दूसरी तस्वीर रायपुर की, जहां 7 महीने की गर्भवती महिला पुलिस अफसर अमृता सोरी ध्रुव लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़कों पर डटी हुई है। और जगदलपुर भले ही कोरोना संकट के दौरान ग्रीन जोन में है, लेकिन शहर के वार्ड, गली मोहल्ले के साथ साथ शहर की सड़कों को सैनिटाइज करने का काम लगातार जारी है। 3 चरणों में ये पूरा किया जाएगा।
वहीं जगदलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दूसरे जिले की सीमा और गांव से लेकर शहर तक निगरानी रखने के लिए तकरीबन 3000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। दुर्ग जिला पुलिस ने कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली के दौरान लोगों को मास्क लगाने, सार्वजनिक जगहों पर नहीं थूकने, समय समय पर साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी गई। दुर्ग के पाटन की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका मीना साहू अपनी गायकी के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही हैं। भगवान के प्रार्थना है, कोरोना ला भगाना है, अपन सुरक्षा करना है, साबुन में हाथ न धोना है और घर से बाहर नहीं जाना है। हमरा विश्वास है कोरोना बलिया जुड़ले मिला के नारों में जुड़ले मिला कोरोना भगावो तबे ये प्राण बचावो। दुनिया में खाली और बलौदा बाजार में कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए थाना गिधौरी पुलिस ने अनोखी पहल की। पुलिस यमराज का रूप धरकर गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी दे रही है। लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सीख दे रही है, घरों में रहने की अपील कर रही है। महासमुंद में लॉकडाउन के दौरान सरायपाली पुलिस ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। महिला प्रसव पीड़ा से बिलख रही थी। अस्पताल ले जाने के लिए परिवार के पास कोई साधन नहीं था। ऐसे में पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और महिला और बच्चे की जान बचाई। जशपुर के एक युवा साइंटिस्ट ने जिले में सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए महुआ से सैनिटाइजर बनाया है। युवा साइंटिस्ट ने इस सैनिटाइजर को जिला प्रशासन और महिला स्व सहायता समूह के जरिए जिले में मुफ्त बांटने की शुरुआत भी कर दी है। खबर रायपुर से। प्रदेश में गौठानों के जियो टैगिंग का काम तेजी से हो रहा है। अब तक राज्य में 3,350 गौठानों की जियो टैगिंग हो चुकी है। पशुओं के नजदीकी गौठान में व्यवस्थापन में सहूलियत होगी। 5,409 ग्राम पंचायतों में गौठानों की मंजूरी है। प्रदेश में 1,929 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और राजधानी में पीलिया का कहर लगातार जारी है। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में नगर निगम लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह इस पर काबू पाया जा सके। इसके लिए रायपुर में पाइपलाइन बदलने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं। आमापारा इलाके में सबसे ज्यादा मरीज हैं और इस इलाके में पाइपलाइन को पूरी तरह बदला जा रहा है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सोनगरा, बोझा, बुंदिया समेत दर्जन भर गांव इन दिनों हाथियों की दहशत में हैं। 15 हाथियों का प्यारे नाम का एक दल सोनगरा के जंगल पहुंच गया है। पिछले 3 दिनों से जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। इन हाथियों ने तकरीबन 15 एकड़ में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया है। इधर बेमेतरा में धान खरीदी केंद्रों में लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के चलते ये धान खराब हो रहा है। कई खरीदी केंद्रों में तो धानों में बालियां निकल आई हैं।
और फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की है। इस डील का स्वागत मुकेश अंबानी ने किया तो मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मुकेश अंबानी का आभार जताया। 43,000 करोड़ से ज्यादा की इस डील के पीछे उद्देश्य है भारत को डिजिटल वर्ल्ड में सबसे सशक्त देश बनाना। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि फेसबुक और जियो की सहभागिता से पीएम के डिजिटल इंडिया मिशन का सपना साकार होगा। कोरोना बंदी में सबसे बड़ी डील 43,574 करोड़ की डील। फेसबुक ने जियो में किया निवेश। डिजिटल इंडिया मिशन का सपना होगा साकार। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार साबित होगी। इस डील के पीछे की कहानी भी मुकेश अंबानी ने बताई और कहा कि मार्क जुकरबर्ग और उनका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है भारत के लोगों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जियो ने फेसबुक के साथ डील पक्की की। At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को पार्टनरशिप करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान उद्यमी हैं। 4 साल से जियो भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है और इसी वजह से जियो से हमारी ये डील बड़ी है, क्योंकि जब लोगों को डिजिटली नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कई सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नए तरह के बिजनेस। Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities. And we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. इसके साथ ही रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि फेसबुक के साथ जियो की सहभागिता पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।